नमस्कार। बिहार की राजनीति एक बार फिर उस रंगमंच पर खड़ी है जहां सियासत अभिनय नहीं, अभिनय ही सियासत बन चुका है। महुआ और राघोपुर के बीच इस बार सिर्फ दो विधानसभा क्षेत्र नहीं, दो भाइयों का अहम भी बट गया है। एक और तेजस्वी यादव, जिन्हें पार्टी का मुखिया और भविष्य का चेहरा घोषित किया गया है, और दूसरी ओर तेज प्रताप यादव, जो खुद को कृष्ण और भाई को अर्जुन बताने की परंपरा से निकलकर अब सीधे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो चुके हैं। और अब तो उन्होंने राघोपुर की धरती पर हेलीकॉप्टर उतारने का ऐलान भी कर दिया है, मानो जनता नहीं बादल उनकी सभा सुनने को उतावले हो। पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ विश्लेषक गौरी शंकर का कहना है, तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री के चेहरा है, जनता जनार्दन है, मत का प्रयोग कर उन्हें शिखर तक पहुंचा सकती है। यह कथन सुनने में जितना गंभीर लगता है उतना ही व्यंग्यपूर्ण भी है, क्योंकि बिहार की राजनीति में चेहरा तो हर कोई बनना चाहता है, पर आईना किसी को पसंद नहीं आता। तेजस्वी यादव के महुआ दौरे के बाद तेज प्रताप का राघोपुर में उतरना महज राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक भावनात्मक प्रतिशोध जैसा है। तेजस्वी ने महुआ की रैली में बिना नाम लिए कहा था, पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, और यही वाक्य तेज प्रताप के दिल पर वैसा ही लगा जैसे किसी नालंदा के पंडित को कोई यह कह दे कि अब किताबों की जरूरत नहीं है। तेज प्रताप ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा, अब जनता तय करेगी कौन सही है और कौन गलत है। इस बयान में एक ऐसा आत्मविश्वास झलकता है जो अक्सर आत्ममुग्धता के साथ जुड़ा होता है। हेलीकॉप्टर से उतरने का फैसला प्रतीकात्मक है, क्योंकि जमीन से संपर्क टूट चुका है। जनता तक पहुंचने का दावा करने वाले तेज प्रताप हेलीकॉप्टर से जनता के सिर के ऊपर से उड़कर उनसे संवाद करेंगे। शायद यही आधुनिक लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत विडंबना है, जहां नेता हवा में रहते हैं और जनता धूल में। तेज प्रताप कहते हैं कि वे दो जगह हेलीकॉप्टरों से उतरेंगे, पर सियासी पर्यवेक्षक कहते हैं कि अगर जमीन पर उतरते उतरते पार्टी का जनाधार फिसल गया तो उड़ान बेकार हो जाएगी। तेज प्रताप का राहुल गांधी पर हमला तो अपने आप में एक तमाशा है। वो कहते हैं कि राहुल गांधी को नेतागिरी छोड़ देनी चाहिए, वो जिंदगी भर मछली पकड़ते रह जाएंगे। ये बयान अपने आप में बताता है कि राजनीति अब विचारों की नहीं, व्यंग्यों की प्रतियोगिता बन गई है। तेज प्रताप के लिए शायद राजनीति वही है जो सोशल मीडिया के मीम पन्नों पर चलती है, जहां तंज ज्यादा बिकता है और तर्क कम। राहुल गांधी के मछली पकड़ने, जलेबी पकाने या बाइक चलाने को वे राष्ट्रीय मुद्दा बना देते हैं, मानो बिहार का भविष्य अब राहुल के तवे पर चढ़ा पड़ा हो। पर यह व्यंग केवल राहुल पर नहीं, बिहार की राजनीति पर भी लागू होता है, क्योंकि यहां चुनाव का मौसम आते ही हर कोई या तो मछली पकड़ने लगता है या जनता को तैरना सिखाने लगता है। कोई सामाजिक न्याय का झंडा लहराता है तो कोई विकास के नाम पर पुलों और सड़कों की फेहरिस्त गिनाता है, पर जनता अब भी वही है, टूटी सड़कें, अधूरी बिजली और अधर में लटके रोजगारों के बीच। तेजस्वी और तेज प्रताप की इस लड़ाई में असल में हार या जीत किसी की नहीं होगी। ये वही पुराना घर का झगड़ा है जो मोहल्ले में चर्चा का विषय बनता है, पर मकान के भीतर दीवारें और ऊंची कर देती हैं। लालू यादव की विरासत अब दो हिस्सों में बट गई है, एक तरफ राजनीतिक व्यवहारिकता है और दूसरी तरफ भावनात्मक आवेश है। तेजस्वी अपनी छवि को परिपक्व बनाकर चल रहे हैं, जबकि तेज प्रताप अब भी उस भावनात्मक जोश में है जहां राजनीति का मतलब खुद की छवि को चमकाना है। बिहार की जनता ये सब देख रही है, वो जानती है कि यह चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि प्रासंगिकता का है। जो जनता के दिल में रहेगा वही सत्ता की सीढ़ी चढ़ेगा। मगर तेज प्रताप की राह आसान नहीं है। पार्टी उनके बयानों से असहज, कार्यकर्ता असमंजस में है और मतदाता मनोरंजन पा रहे हैं। जब तेज प्रताप कहते हैं कि सामाजिक न्याय के नाम पर दिखावा हो रहा है, तो यह सवाल भी उठता है, क्या वे उसी राजनीतिक दर्शन को चुनौती दे रहे हैं जिसने उनके परिवार को सत्ता तक पहुंचाया? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह संघर्ष आने वाले दिनों में और तीखा होगा। महुआ और राघोपुर दोनों ही इस जगह पहले चरण में वोटिंग है, मतलब जनता के फैसले में सिर्फ नीतियां नहीं, भावनाएं भी शामिल होंगी। तेज प्रताप के हेलीकॉप्टर उतरने से धूल उड़ेगी, वो शायद राघोपुर की हवा को थोड़ी देर के लिए धुंधला जरूर करेगी, लेकिन साफ नजर में यह झगड़ा भाई बनाम भाई नहीं, विरासत बनाम महत्वाकांक्षा का है।
गौरीशंकर कहते हैं जनता जनार्दन है, वही तय करेगी कौन शिखर तक जाएगा। पर बिहार की जनता अब केवल नेता के हेलीकॉप्टर नहीं, उसके इरादों को भी देखती है। वो जानती है कि जो नेता आकाश में उड़ता है उसे जमीन की धूल समझने में देर नहीं लगती। तेज प्रताप का अंदाज भले ही अलहदा हो, पर राजनीति जमीन पर चलती है, हवा में नहीं। और अगर उन्होंने अपने राजनीतिक उड़ान को यथार्थ की जमीन पर नहीं उतारा तो जनता का मत उन्हें जितना ऊपर ले जाएगा उतनी ही जल्दी नीचे भी गिरा देगा। राघोपुर और महुआ का ये चुनाव अब केवल लालटेन का नहीं रहा, ये अब दो लालटेन धारियों की लौ का संघर्ष है। कौन अधिक चमकेगा, कौन बुझ जाएगा? बिहार का मतदाता अब वही दर्शक है जो तालियां भी बजाता है और दिए भी बुझा देता है। और शायद यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती और विडंबना है, जहां जनता का फैसला नेता के भाषण से नहीं, उनके व्यवहार से तय होता है। इसीलिए तेज प्रताप का हेलीकॉप्टर उतरना केवल चुनाव प्रचार नहीं, एक प्रतीक है राजनीति में ऊंचाई पाने की कोशिश का। पर सवाल वही है, क्या जनता उन्हें शिखर तक पहुंचा पाएगी या फिर वे हवा में चक्कर काटते रह जाएंगे? फिलहाल बिहार की राजनीति में तेज दोनों ही हैं, पर देखना यह है कि इस बार जनता तेजस्वी को चुनती है या तेज प्रताप को भी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।